morning to all of you, my students. We are reading narration and we have already read kinds of sentence and their rule how to change into indirect form of narration. हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं सेंटेंस में। अब आ रहे हैं मिसलेनियस में। बहुत से मिसलेनियस होते हैं, मिश्रित। इसमें हम लोग देखेंगे पहला sentences with emphatic do, वैसे वाक्य जिसमें emphatic do का प्रयोग हुआ है। इसमें पहले हम रूल लिखाते चलते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। लिखिए रूल में, रूल अगर इम्फैटिक्स, अगर रिपोर्टेड स्पीच डू से प्रारंभ हो और उसके बाद सब्जेक्ट न आकर वर्ब आया हो तो ऐसे वाक्यों से रिक्वेस्ट का बोध होता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू या टोल्ड को सेड टू या टोल्ड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। नंबर 2 में डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं तथा शेष प्रक्रिया इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंस की तरह होता है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब में टू लगाते थे ना, वैसे ही। देखिए एग्जांपल दो। He said to his friend, और said to बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में, हो जाएगा he requested his friend to help him. दूसरा एग्जांपल, he said to his brother, कमेंट बैठता हूँ, do write me soon. do इसमें भी आ जाएगा, हो जाएगा he requested his brother to write him soon. ठीक है, लिखिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन टैग वाले बात आएंगे। सेंटेंसेज विथ क्वेश्चन टैग, वैसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन टैग में अगर
मूल कथन जिसको स्टेटमेंट कहते हैं वह अफर्मेटिव हो तो टैग निगेटिव होता है। जैसे क्वेश्चन टैग का दो एग्जांपल हम देख बता रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। जैसे ही हेल्प्स मी, यह स्टेटमेंट हुआ, इसको मूल कथन कहते हैं। इसका टैग होगा ही हेल्प्स मी, डजंट ही, यही क्वेश्चन टैग हो गया। वह मेरी मदद करता है ना, इसका हिंदी हुआ ये। अगर अफर्मेटिव रहेगा, जैसे ही डज नॉट राइट अ लेटर, डज ही, वह पत्र नहीं न लिखता है, ऐसा हिंदी होता है। इसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। ये जो हुआ इसी को टैग कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसे शब्द नरेशन में आया रहे तो उसको क्या करना है, हटा देना है। लिखिएगा, रूल लिखिएगा इसका, सेंटेंसेज विद क्वेश्चन टैग का रूल, बदलने का नियम लिखिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ रहे, क्वेश्चन, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय टैग को हटा देते हैं, टैग को हटा देते हैं, तथा शेष प्रक्रिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखे थे कि इफ का प्रयोग करते हैं। देखिएगा इधर दो एग्जांपल। ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, कॉमा आर यू, यही टाइप हो गया। तो सेड टू बदल जाएगा क्या चीज में, आस्क्ड में। सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, हो जाएगा ही आस्क्ड मी, इफ यू तो आई हो जाएगा, आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। ये टैग समाप्त हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, ही सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा, he writes a letter, comma doesn't he। अब देखिए टैग समाप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, he asked, he wrote a letter, ठीक है। लिखिए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, फिर आ रहे हैं हम लोग सेंटेंसेस विथ मस्ट नॉट या नीड नॉट। दो शब्द है, मस्ट नॉट और नीड नॉट, दोनों का अर्थ एक ही होता है, जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। बहुत सिंपल है, लिखिए रूल में इसका। अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट नॉट या नीड नॉट का प्रयोग हुआ रहे, मस्ट नॉट या नीड नॉट का प्रयोग हुआ रहे, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वैसे ही रह जाएगा, मस्ट नॉट नीड नॉट वैसे ही, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है।
देखिए एग्जाम्पल, he said, comma and wait comma, he must not go there, तो सीधे हो जाएगा he said that he must not go there. He said to me, you need not my help. तो सीधे हो जाएगा he said, sorry, he told me that I need not his help. ठीक है, लिखे इतना। आगे बढ़ते हैं इसी में, sentences with must and need, तो ऐसे वाक्य जिसमें मस्ट या नीड का प्रयोग हुआ है। रूल में, रूल थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट या नीड का प्रयोग हुआ रहे और उससे मोरल ट्रूथ, हिंदी में कहते हैं नैतिक सत्य है क्या, जो हम बता रहे हैं। जैसे बड़ों की आदर करना चाहिए, नैतिकता कहता है। माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, इसी को मॉरल ट्रूथ कहा जाता है। नैतिक सत्य, मोरल ट्रूथ का बोध हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, He said, comma and wait comma, I must obey my parents. तो सीधे हो जाएगा he said that he must obey his parents. They said we need to help the poor. तो सीधे हो जाएगा they said that they need to help the poor. ऐसे कहीं कहीं नीड के साथ टू का प्रयोग नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ होगा। ठीक है, लिखे इतना दोनों एग्जाम्पल, मस्ट एंड नीड, फिर वही रहेगा लेकिन अंतर रहेगा थोड़ा सा। लिखिए रूल में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट या नीड आए हो और उससे
प्रेजेंट मीनिंग का बोध हो, प्रेजेंट मीनिंग का बोध हो तो मस्ट या नीड को हैज टू या हैव टू में बदल देते हैं। हैज टू या हैव टू। प्रेजेंट मीनिंग का बोध हो तो मस्ट या नीड को हैज टू या हैव टू में बदल देते हैं। हैज टू या हैव टू में बदल देते हैं। और फ्यूचर मीनिंग का बोध हो तो शैल हैव टू या विल हैव टू में बदल देते हैं। He said to me, you must go there now। अब देखिए नाउ का मतलब हो गया अब से प्रेजेंट मीनिंग का बोध हो रहा है। टुडे रहता तो पर भी प्रेजेंट मीनिंग का बोध होता, लेकिन टुमारो हो जाएगा तो फ्यूचर मीनिंग का बोध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ, he told me that I have to go there now का नाउ ही रह जाएगा, यहाँ देन नहीं होगा क्योंकि टेंस नहीं बदला है। ठीक है, नाउ टुडे दैट सब वैसे रह जाएगा। आई सेड टू, सॉरी यहाँ गलत हो गया। आई प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ही सेज ऐसे रह जाएगा, हो जाएगा ही टेल्स। नहीं समझे, ही टेल्स का ना होगा प्रेजेंट टेंस। क्या रूल में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है ना। उसी तरह से यहां भी आई से टू हिम, कॉमन है कॉमन, यू नीड माई हेल्प टुमारो, तो हो जाएगा आई टेल हिम that he will have to my help tomorrow। ठीक है, अब लिखिए इसी का नंबर 3 में, sentences with must या need, sentences with must या need। लिखिए रूल में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट मीनिंग में मस्ट या नीड को हैड टू और फ्यूचर मीनिंग में शुड या वुड हैव टू में बदल देते हैं। ऐसा शुड या वुड हैव टू, शुड या वुड हैव टू में बदल देते हैं। शुड या वुड हैव टू में बदल देते हैं। शुड या वुड हैव टू में बदल देते हैं। ये सब जो रूल हम पढ़ा रहे हैं बाबू, इसको बिहार शरीफ में और कोई नहीं पढ़ाने वाला है ना। सब ऑमिट कर देता है ये सब, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। आगे देखिएगा, he said comma and comma, I must go there in a week। अब इन ए वीक का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर मीनिंग है ना। तो क्या हो जाएगा, he said that he would have to,
would have to go there in a week. पहले फ्यूचर वाला एग्जांपल दे दिए हम, प्रेजेंट वाला बात दे रहे हैं. He said to me, comma and wait comma, I need his help today. अब टुडे टुमारो ये सब रहेगा तो बदलेगा यहाँ, क्योंकि टेंस पास्ट में है, तो हो जाएगा ही told me that he had to his help that day. ठीक है, बस आज इतना ही रहेगा. इसको राइट डाउन कीजिए. नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे तो नरेशन में आगे बढ़ेंगे. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टू ऑल ऑफ यू.